प्रतापगढ़ शहर के सिद्ध क्षेत्र दीपेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के नज़दीक सीवरेज टैंक बनाए जाने को लेकर आज यहां दीपेश्वर महादेव ट्रस्ट मंडल एवं गुप्तेश्वर महादेव ट्रस्ट मंडल एवं सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि यहां पर किसी भी स्थिति में सीवरेज टैंक का निर्माण नहीं होने देंगे। इसके लिए ये ट्रस्ट मंडल और भक्तगण किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। यहाँ मीटिंग में निर्णय किया गया कि प्रतापगढ़ शहर का सीवरेज प्लांट के तहत जो खुदाई की जा रही है और उसके लिए जो यहाँ वाटर टैंक बनाया जा रहा है, इसके लिए इस परिसर की जगह चुनना कतई उचित नहीं है। इसे अन्यत्र कहीं स्थापित किया जाना चाहिए और इसको लेकर सभी लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शित करते हुए इस मामले में कल जिला कलेक्टर को भी एक ज्ञापन दिए जाने की योजना बनाई। यहाँ इस दौरान सीवरेज प्लांट से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके समक्ष यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ दीपेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के नज़दीक जो सीवरेज टैंक बनाए जाने के लिए जगह बनाई गई है, वहाँ पर पेड़ को काटे जाने को लेकर इन्होंने कड़ा विरोध किया। इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पेड़ बिना परमिशन के काटा गया है और यदि परमिशन है तो पेड़ काटने की परमिशन किसने दी। इसको लेकर इन्होंने सीवरेज प्लांट के अधिकारियों को भी काफ़ी देर तक घेरा और उसके पश्चात यहाँ इन अधिकारियों ने बताया कि हम आगे बातचीत कर इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। फिलहाल इन लोगों का विरोध चरम पर है और इन्होंने कहा है कि यदि किसी भी स्थिति में यहाँ पर सीवरेज प्लांट का टैंक बनता है तो हमारी धार्मिक भावनाओं की आस्थाओं को ठेस पहुँचेगी और यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर किसी भी सूरत में यहाँ इस टैंक को नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन अन्य व्यवस्था देखे। सबसे शुद्ध वातावरण है शहर का। यहाँ पे सबसे पहले गंदगी और बदबू यहाँ फैलेगी। जनवरी में उसको ये नहीं पता है एक में ये बना हुआ है, कौन सा पेड़ कटेगा और कौन की परमिशन देगा, कौन की परमिशन नहीं मिलेगी। हमारा सभी का निवेदन यही है कि आप ये गड्ढा यहाँ ना करें, ये गंदगी यहाँ ना ये काम मेरी बात सुनो। तो की सीधी बात है, आप कोई अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दो। यहाँ नहीं होगा ये सब लोगों का कहना है कि आप कोई जगह अल्टरनेट ढूंढ लेना। अभी तो मुंह से बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार से ये तो नई ट्रस्ट है, सब मुंह से बात कर रहे हैं। पुराने वाले होते तो भी पता चलता आपको। ये क्लियर बात है। आप यहाँ पे जबरदस्त आहत हुई, हाँ। जबरदस्त सत्य उस चरण को आप शायद समझ सुबह से ये 95 करोड़ एक गुरु बोलो 95 करोड़ वाले प्रोजेक्ट है कि उसके चक्कर में आप सब बोल रहे हो कि हमारी भावनाएं और आस्थाएं और संवेदनाएं क्या होती है। कर्मचारी जो भी आपके ठेकेदार और कितना बड़ा ठेकेदार, मैं भी कह रहा हूँ किसी को खरीदने की कोशिश मत करना। और ये है ना, ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये पेड़ का जो आपने किया है ये तो आपको भुगतना पड़ेगा और इसके लिए आप दूसरी जगह ढूंढ लेना। ये यहाँ पे नहीं होगा, ये क्लियर बात है। और इसके बाद अगर आप करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। अभी मुंह से बात हो रही है। इस जगह ये काम नहीं ये तो युवाओं को देख लेना और आप ये सारे यहाँ के आप हम मुकदमे फेस करने, हम जेल में जाने को तैयार है। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सोचना भी मत किसी प्रकार का यहाँ। और ये तहसीलदार नहीं है, मुझे मालूम है कैसे कैसे करते हैं पेड़। प्रतापगढ़ के क्षेत्र से 5 किलोमीटर बाहर सीवरेज प्लांट लगाने का ये तो सोचने हैं। ये मंदसौर में बने, यहाँ बने, ये तो योजना बन गई, सब जिले में बनाओ। अरे सर्वे करना था किसी को, क्या बताओ को जरूरत है क्या? मुझे यहाँ के पूर्व सभापति ने कहा कि वो करवा सकते थे। उन्होंने कहा कि ये एलिजिबल नहीं है प्रतापगढ़ के लिए सीवरेज। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी भौगोलिक स्थिति बनावट ऐसी है, 100, 120, 25 ml पानी गिरता है, इंच पानी गिरा तो भी प्रतापगढ़ में बाढ़ नहीं आई। नियम ये है कि लेटरिन का टैंक होता है ना, उसके ऊपर देव स्थल या अपने बैठने के ऑफिस वगैरह भी तो उसको कोने में रखते हैं। और ये तो सारा प्राकृतिक स्थल तपोभूमि है, समाज है, बड़े-बड़े चारों तरफ से घिरी है ना। कौन सा धर्म के यहाँ देव स्थल नहीं, मुसलमानों का है, हिंदू का है, जैनों का है, सब समाज, सभी समाज। उसके बाद भी वो इतना बड़ा झाड़ कट गया और ये क्रिया हो गई। हमारा यही निवेदन है, आप ये जगह दूसरी चुनना। अरे खूब जगह है प्रतापगढ़ में, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे करोगे ना। अब आपका तो काम ये है कि जमीन को गार्डन बना के दो, नहीं तो हम तो आपको 4 पीढ़ियां हो गई है, 4 पीढ़ियों से उस पेड़ पे कांटे बंधवा रहे हैं हम, उस पे आम उतारते हैं, पीढ़ी निकल गई है। 4 पीढ़ियां हो गई हमारी वहाँ पे। आपने पढ़े लिखे होने के मोड़ आए मोड़ आए हुए तो उस पेड़ को काट दिया आपने।
कितने 25 दीपनाथ गुप्तनाथ की पवित्रता बनी रहेगी, बनी रहेगी। दीपनाथ गुप्तनाथ की पवित्रता बनी रहेगी, बनी रहेगी। वृक्षों को हम नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। पर्यावरण को दूषित हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बोल दीपनाथ गुप्तनाथ के चरणों में चौथी पीढ़ी मेरी। ऐसे कई लोग हैं जिनके बाप दादा तीसरी चौथी पीढ़ी को कोई कैसे आदत हुए, तो ऐसी आस्था है। उनसे पब्लिक नहीं, पब्लिक से नेता बनता है। और आज जब ये सर्वदलीय, सर्व समाज और सभी लोग हैं प्रतापगढ़ के, हर विचारधारा के, लेकिन सबकी आस्था दीपनाथ गुप्तनाथ में है। हमारी आस्था को आपने तोड़ा है, ये ठीक नहीं। इसको डेवलप के लिए आपको क्या करना है? वापस जो आपने गलती की मैं तो कह रहा हूँ वो पूरा एरिया डेवलप करना पड़ेगा। एक की सजा, एक की कलेक्टर महोदय को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम ज्ञापन देने चलेंगे। तो हमारे गुप्तेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यकारिणी प्लस दीपनाथ के अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यकारिणी, सभी हमारे सनातन धर्म के जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, उन सब की अगुवाई में हम कलेक्टर महोदय को इस घटना के विरोध में कल ज्ञापन देने चलेंगे। तो आप समय बताएं कितनी बजे? प्रतापगढ़ के दीपनाथ और गुप्तेश्वर क्षेत्र में सीवरेज प्लांट लगाने के विरोध में आज दीपनाथ गुप्तनाथ के भक्तजनों की एक आवश्यक बैठक रखी गई और इस बैठक में इस बात का विरोध किया गया कि जो भगवान दीपनाथ गुप्तनाथ शंखेश्वर पार्श्वनाथ के क्षेत्र में जो सीवरेज प्लांट का अंतिम छोर बन रहा है वो नहीं बने, और साथ ही इस कंपनी के ठेकेदारों के निर्देशन में वहाँ पर करीब 90 वर्ष पुराना आम का जो वृक्ष था, फलदार वृक्ष था, उस पर अभी फल आने को तैयार थे और उसे बेरहमी से इलेक्ट्रॉनिक औजार से रात के अंधेरे में 75% काट दिया और सवेरे आकर धक्का देकर उसको गिरा दिया। उसके विरोध में पूरे प्रतापगढ़ का आम जनमानस है। प्रतापगढ़ के इस क्षेत्र में पिछले कई टाइम से चोरी छुपे वृक्ष कटते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए ये जो घृणित कार्य किया गया है, इसका हम सभी गुप्तनाथ दीपनाथ ट्रस्ट के सहित सभी भक्तजन, हम सभी सनातनी व्यक्ति इस बात का विरोध करते हैं। हम इस बात को लेकर कल 12 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और हमारी एक ही मांग है कि ये सीवरेज प्लांट यहाँ पर नहीं बने, अन्यत्र प्रतापगढ़ में कहीं भी बने, और यदि ऐसा हुआ तो प्रतापगढ़ में बहुत बड़ा जन आंदोलन इसके विरोध में खड़ा होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हम कल ज्ञापन देंगे और उसके बाद न्यायालय खुलते ही जिन लोगों ने इस पेड़ को काटने में अपनी भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कानून की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ये जो कृत्य उन्होंने किया है उसका जो भी कंपनसेशन माननीय न्यायालय आदेशित करेगा, इन्हें कठोरता से हम पालन कराएंगे। ये जो सीवरेज टैंक यहाँ बनाया जा रहा है, इसको हटाने की भी कोई डिमांड है क्या? हमारी पूरी डिमांड है 5 किलोमीटर दूर इस प्रतापगढ़ क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी में ये सीवरेज टैंक बने। विकास के कार्यों से हमें कतई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के पर्यावरण को दूषित करके और यहाँ पर इस प्रकार यही स्थान इनको दिखा, मुझे आश्चर्य होता है। इतना बड़े एरिया में कई स्थान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए ये कार्य किया, जो काफ़ी निंदनीय है। जो आम का पेड़ काटा गया उसके बाद में यहाँ टैंक बनाए जाने को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? क्या प्रोजेक्ट में क्या दिया गया है और आपका क्या प्लान है आगे का? हमें ये ज़मीन दी गई है नगर परिषद के थ्रू, ठीक है, और कलेक्टर साहब से भी परमिशन है यहाँ पे कि ये ज़मीन पे चौरनोट की ज़मीन थी, यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको बनाए जाने के लिए परमिशन दिया है। रहा सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट, तो उससे बदबू का और ये सब चीज़ों का
कोई नहीं है। वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ होगा और आसपास के जगहों पे जहाँ पे खेती का है, पार्क का ज़मीन है, वहाँ पे वो सप्लाई जाएगा। बदबू का इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। पेड़ काटे जाने को लेकर विरोध हो रहा है, उसकी कोई परमिशन क्या है? उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो विरोध कर रहे हैं अभी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। नहीं क्या बनाने इससे काम रुकेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? रुकेगा तो सर दूसरे जगह का या अल्टरनेट के लिए हम लोग चिट्ठी लिखते हैं खाली कि कोई और जगह हमको या तो दी जाए, यहाँ पे अगर नहीं हो सकता। ठीक, पेड़ के लिए परमिशन कलेक्टर से हुई थी तहसीलदार साहब से। ठीक है।